इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वॉल्टर वाइट, जो कि हाई स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर है। वॉल्टर वाइट की वाइफ का नाम स्काइलर है और वो फिलहाल प्रेग्नेंट है। इनका एक बेटा भी है, वॉल्टर जूनियर, जो कि एक दिव्यांग लड़का है और ये लोग मैक्सिको में रहते हैं। वॉल्टर वैसे तो काफ़ी इनोवेटिव टीचर है, पर क्लास के स्टूडेंट्स उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स तो वॉल्टर को काफ़ी बुली भी करते हैं। वॉल्टर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो टीचिंग जॉब के अलावा कार वॉश स्टेशन पर भी काम करता है। पर यहाँ उसके कुछ स्टूडेंट्स उसे कार साफ करते हुए देख लेते हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। जब वॉल्टर का 50th बर्थडे होता है तो ये लोग घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर स्काइलर की सिस्टर मैरी और उसका हस्बैंड हैंक भी आता है। हैंक ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट है, यानी कि डीईए एजेंट। एक न्यूज़पेपर देखकर हैंक बताता है कि आजकल यहाँ पर ड्रग्स का धंधा काफ़ी बढ़ गया है और हमारा काम भी। तो हैंक कहता है कि जब तक पकड़े नहीं गए तब तक ड्रग्स के धंधे में पैसा बहुत है वैसे। और ये सुनते ही वॉल्टर के कान खड़े हो जाते हैं कि पैसा। हैंक वॉल्टर से कहता है कि क्यों ना ड्रग की रेड के दौरान तो हमारे साथ चलो एक बार। पर फिलहाल वॉल्टर वाइट मना कर देता है। एक दिन जब वॉल्टर वाइट कार स्टेशन पर काम कर रहा था तो वो काम करते करते बेहोश हो जाता है और उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे 3rd स्टेज लंग कैंसर है और अब अगर कीमोथेरेपी भी करें तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जी पाएगा वॉल्टर वाइट। ये जानकर वॉल्टर अब बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन तो वैसे ही ठीक नहीं है और अब इलाज में इतना खर्चा होगा और डेथ के बाद फैमिली का पता नहीं क्या होगा। पर फिलहाल ये बात वो किसी को नहीं बताता, मगर वो कुछ करना चाहता है ताकि फैमिली का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। वो हैंक को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ड्रग रेड के दौरान जाना चाहता हूँ। तो हैंक उसे अपने साथ एक रेड के दौरान ले जाता है। यहाँ की इन्हें खबर मिली थी कि यहाँ ड्रग्स जिन्हें मिथ कहते हैं उसकी लैब है। अब वॉल्टर की इच्छा है उस लैब को देखने की, पर हैंक कहता है कि पहले हम रेड कर लें फिर तुम आ जाना। हैंक और उसकी टीम इमिलियो कोयामा नाम के लड़के को यहाँ से अरेस्ट कर लेती है और उस घर से जैसी पिंकमैन नाम का लड़का भाग जाता है। ये लड़का वॉल्टर का पुराना स्टूडेंट है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जाते आते जैसी पिंकमैन वॉल्टर को इशारे में चुप रहने को रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वॉल्टर जैसी को ट्रेस करते हुए इस तक पहुंच जाता है और जैसी उसे छिपने की कोशिश करता है, पर वॉल्टर उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं केमिस्ट्री जानता हूँ और तुम बिजनेस जानते हो, चलो खुद का मिथ बनाते हैं और धंधा करते हैं। हालांकि जैसी को उस पर डाउट था कि वॉल्टर तो बस एक टीचर है, वो क्या खाक मिथ बना लेंगे, पर वॉल्टर उसे कन्विंस कर लेता है और एक आरवी परचेज करने को कहता है, जिसको ये मिथ बनाने के लिए लैब की तरह यूज करेंगे। यहाँ पर जैसी वॉल्टर से पूछता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि आप 50 साल की उम्र में इस काम में घुसना चाह रहे हो, सही सही बताओ कि आप इसे क्यों करना चाहते हो। तो वॉल्टर उसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्यों करते हो। तो जैसी बोलता है कि पैसे के लिए। तो फिर वॉल्टर कहता है कि हाँ, मैं भी पैसे के लिए ही स्कोर कर रहा हूँ। वॉल्टर अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब से जाकर अपनी ज़रूरत का सामान चुरा लेता है और ये दोनों आरवी लेकर फिर एक डेजर्ट एरिया में पहुंच जाते हैं जहां ये ड्रग्स बनाएंगे। वॉल्टर अपनी पैंट शर्ट उतारकर टांग देता है और अंडरवियर में ही काम पर लग जाता है। जैसे ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि सर ये कौन सी वर्क यूनिफॉर्म है आपकी। पर वॉल्टर कहता है कि मैं एक जोड़ी कपड़े खराब नहीं करना चाहता। अब वॉल्टर केमिस्ट्री में एक्सपर्ट था और वो अपने टैलेंट के दम पर एकदम जबरदस्त मीथ के क्रिस्टल्स तैयार कर लेता है। इन्हें देखकर जैसी बहुत इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि इतना प्योर क्रिस्टल्स मैंने आज तक नहीं देखे, हम धंधे में कमाल कर देंगे। और अब इसे चेक करने के लिए जैसी जाकर क्रेजी एट नाम के ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है। यहाँ पर क्रेजी एट का कजन इमिलियो कोयामा भी था और उसे लगता है कि ड्रग रेड के दौरान जैसी ने ही उसे फंसवाया है। वो जैसी को कूटने वाला था, पर जैसी अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसे अपनी साथ अपनी आर्मी तक ले आता है। इमिलियो वॉल्टर को पहचान लेता है क्योंकि वॉल्टर उस रेड के दौरान वहां पे मौजूद था और उसे लगता है कि वॉल्टर डीईए एजेंट है। इमिलियो और क्रेजिएट दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और जैसी पैनिक होकर भागने लगता है और बेचारा एक जगह गिर जाता है और पत्थर से सिर लगने पर बेहोश हो जाता है। क्रेजी इट जैसी के हाथ पैर बांध देता है और अब वॉल्टर अपनी लाइफ बचाने के लिए कहता है कि मेरे बनाए हुए मिथ देखे तुमने, मैं तुम्हें उनको बनाना सिखा सकता हूँ।
तो वो दोनों मान जाते हैं और फिर वॉल्टर मिथ बनाना स्टार्ट करता है। एमिलियो जब सिगरेट पी रहा होता है तो वॉल्टर से मना करता है कि यहाँ केमिकल्स हैं, यहाँ मत पियो। तो एमिलियो सिगरेट को बाहर फेंक देता है, जिससे वहाँ की सूखी झाड़ियों में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। वॉल्टर रेड फॉस्फोरस से फॉस्फाइन गैस बनाकर दोनों को आरवी में ही बंद करके बाहर निकल आता है। और फॉस्फाइन गैस काफ़ी पॉइजनस है, तो दोनों अंदर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ झाड़ियों में काफ़ी आग लग चुकी थी, तो बेचारा वॉल्टर अंडरवियर में था, बेचारा पसीना दे रहा होता है और आग बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। अब आग बुझाने वाली वैन्स यहाँ पे आ रही थी, तो उनके सायरन की आवाज़ सुनकर वॉल्टर की हवा टाइट हो जाती है। उसे लगा कि पुलिस आ रही है, तो वो जल्दी से एक गैस मास्क खुद पहन लेता है और एक जैसी को पहनाकर आरवी लेकर भाग जाता है। वॉल्टर गाड़ी काफ़ी तेज चलाता है, जिससे बेचारे वॉल्टर का पैंट उड़ जाता है और वॉल्टर गाड़ी को एक गड्ढे में घुसा देता है। अब उसे लगता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके अपने आप को शूट करने वाला होता है, पर वो देखता है कि वो सायरन्स तो आग बुझाने वाले गाड़ियों के हैं। तब जाकर वो रिलैक्स होता है और अब जैसी को भी होश आ गया था। वो पूछता है कि तुमने एमिलियो और क्रेजी एट के साथ क्या किया। तो वॉल्टर कहता है कि बस थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज़ करी मैंने। जब मॉइस्ट रेड फॉस्फोरस को हीट किया जाता है तो फॉस्फाइन गैस बनती है। उससे बेचारे दोनों बेहोश पड़े हैं और शायद अब तक मर भी चुके होंगे। इसके बाद दोनों फिर आरवी को वापस ले जाकर जेसी के घर में पार्क कर देते हैं। ये घर जेसी की आंटी का था। वॉल्टर फिर अपने घर पहुंच जाता है, पर आज वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत एक्साइटेड है। वो फुल जोश में था और वो अपनी वाइफ स्काइलर के साथ रात में ज़बरदस्त बैटिंग करता है। स्काइलर ये देखकर बहुत ताज्जुब करती है और पूछती है कि वॉल्टर, ये तुम ही हो ना। और फिर नेक्स्ट डे जब वॉल्टर और जेसी आरवी में जाकर इमिलियो और क्रेजी एट की बॉडी चेक करते हैं, तो पता चलता है कि क्रेजी एट तो अभी भी जिंदा है, जहरीली फॉस्फाइन गैस ब्रीथ करने के बावजूद भी। ये लोग फिर क्रेजी एट को बेसमेंट में ले जाकर एक पोल से बांध देते हैं। वॉल्टर सजेस्ट करता है कि इमिलियो की डेड बॉडी को हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डिजोल्व कर देंगे ताकि कोई एविडेंस ही न रहे, और क्रेजी एट को मारना पड़ेगा। और फिर ये कॉइन टॉस करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, क्रेजी एट को मारना और इमिलियो की बॉडी को डिसॉल्व करना। जेसी जीत जाता है, तो वो चूज करता है कि वो इमिलियो को ठिकाने लगाएगा और क्रेजी एट को मारेगा वॉल्टर। वॉल्टर जेसी को इंस्ट्रक्शन देता है कि पॉलीइथाइलीन यानी प्लास्टिक का एक टब ले आओ जिसमें बॉडी को ढंग से डिसॉल्व कर सकेंगे हम। पर जब जेसी टब लेने जाता है तो उसे सही साइज का टब नहीं मिलता। वहीं वॉल्टर जब क्रेजी एट को मारना चाह रहा था तो वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि वो तो क्रेजी एट को खाना और पानी ऑफर करता है। जब जेसी वापस आकर पूछता है कि क्रेजी एट को ठिकाने लगा दिया क्या, तो वॉल्टर कहता है कि मैं आज ऐसा नहीं कर पाया, कल पक्का कर दूंगा। वहीं स्काइलर को वॉल्टर में हुए बिहेवियर चेंज की वजह से उस पर शक होता है। जब जेसी ने वॉल्टर के घर पर कॉल किया था तो स्काइलर जेसी के नंबर को ऑनलाइन ट्रेस कर लेती है और जेसी ने मस्त सी वेब पेज वाली एक ड्रग रिलेटेड वेबसाइट बना रखी थी। स्काइलर वॉल्टर से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये। तो वॉल्टर उससे झूठ बोलता है कि जेसी मुझे मैरिजुआना बेचता है। स्काइलर जेसी का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाती है और उस वक्त जेसी एमिलियो की डेड बॉडी को डिस्पोज करने का ट्राई कर रहा होता है, पर स्काइलर एमिलियो की डेड बॉडी नहीं देख पाती। स्काइलर कहती है कि मेरे पति से दूर रहो, मेरा ब्रदर इन लॉ डीईए एजेंट है, तुम नहीं बच पाओगे। और वो जेसी को वार्निंग देके चली जाती है। अब जेसी के पास पॉलीइथाइलिन का टब तो नहीं था, तो वो डेड बॉडी को ऊपर ले जाकर अपने बाथ टब में ही डिसॉल्व करने लगता है। पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डेड बॉडी के साथ साथ बाथ टब की सिरेमिक को भी डिसॉल्व कर देता है और उसके बाद छत के एक पोर्शन को भी डिसॉल्व कर देता है, जिससे छत नीचे गिर जाती है और बॉडी का लिक्विड फॉर्म पूरे घर में फैल जाता है। और अब बेचारे वॉल्टर और जेसी झाड़ू पोछा करके साफ सफाई करने लग जाते हैं। वॉल्टर जेसी को बताता है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पॉलीइथाइलीन यानी कि प्लास्टिक के अलावा सबको डिसॉल्व कर देता है। वहीं डेजर्ट में दो बच्चों को खेलते वक्त वॉल्टर के गैस मास्क मिल जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है।